आयुष्मान, बैठिए। क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम हेमंत है। अच्छा हेमंत, कहाँ से आए हो? गुरुजी D315 वैष्णो नगर से, दिल्ली का। अच्छा दिल्ली। हाँ जी। ठीक, दिल्ली। ठीक, बताइए कैसे आगमन हुआ आपका? गुरुजी मेरी कुछ शंकाएं थी। मैंने आपका ना चैनल देखा था यूट्यूब पे, दयाल मत संदेश नाम से है। उसमें बहुत सारी आपकी शंकाएं आप दूर करते हो, तो मैंने सोचा मेरी जो शंकाएं वो भी आप दूर कर दोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जरूर करेंगे। आप बताइए क्या शंका है? जी गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो लोग सत्य नाम शब्द का सिमरन करते हैं, क्या वह लय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं? अच्छा, नहीं आपका ये प्रश्न है कि जो लोग सत्यनाम का जाप करते हैं, हाँ जी, सुमिरन करते जाप करते हैं जी तो ये सत्यनाम तो मुख से बोला जाने वाला है जी शब्द है जी। तो ये तो वैसे ही खत्म होता रहता है, जैसे सत्य नाम। अब मुंह बंद कर लिया तो बंद हो गया। जी। तो बहुत से मत पंथ इसको जपते हैं, कबीर के पंथ है वो भी जपते हैं। तो प्रलय में ये नष्ट हो जाते हैं कि क्या होता है, यही तो प्रश्न है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, प्रलय से प्रलय काल जब आता है तो सभी जो जीवात्माएं हैं जी। वे सूक्ष्म होकर के हिरण्यगर्भ में पहुंच जाती हैं। अच्छा। तो चाहे वो नाम जपती हो या नहीं जपती, वो पहुंच जाती हैं। जब फिर उत्पत्ति होती है तो फिर उससे उनका जन्म हो जाता है। अच्छा। और बताइए, और क्या प्रश्न? गुरुजी, हे सदगुरुदेव भगवान, मेरा अगला प्रश्न ये है कि प्रलय, उत्पत्ति, प्रकृति, ईश्वर आदि के उत्पन्न होने और नष्ट होने से के बीच में, पहले या बाद में, ऐसा कौन सी चीज है जो बनी रहती है, जो कभी नष्ट नहीं होती? इन्हीं प्रलय में, उत्पत्ति में और प्रकृति जब प्रकट होती है, ईश्वर जब आता है तो ये चले जाते हैं या बने रहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब उस समय भी रहती है? हाँ जी। देखिए, उस समय जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, और उसका जो नाम है, जो वाणी भाषा से, जिब्बा से परे है, हर जगह व्याप्त है, वो रहता है और परमात्मा रहता है। अच्छा। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? गुरुजी, हे श्री सदगुरुदेव भगवान, मेरा अगला प्रश्न ये है कि कुछ धर्म वाले लोग कहते हैं कि उनकी किताब आसमानी है या फिर आसमान से नीचे गिरी है, तो गुरुजी इसका रहस्य क्या है? अच्छा, यानी जैसे कहते हैं कि कबीर साहब ने, जो कबीर वो क्या नाम, मोहम्मद साहब ने, हाँ जी हाँ जी, जो वो कुरान शरीफ लिखा है जी, तो वो जो है आसमानी किताब है। आसमानी का, आसमान का मतलब होता है आकाश। तो देखो, कोई भी किताब जो है या कोई ग्रंथ आकाश से नहीं गिरता है। लेकिन अब वो क्या है कि जो भी लोगों की साधनाएं हैं, जी, कुछ बहिर्मुख साधना है, कुछ अंतर्मुख साधना है। तो अंतर्मुख में साधना में जो मुंह के अंदर, मुंह जैसे हम फाड़ते हैं तो मुंह में एक ललना सा लटक रहा है, हाँ जी, हाँ जी। उसके पीछे एक दरवाजा है जो ऊपर भंवर गुफा तक जाता है, जिसकी दूरी 8 अंगुल की है। मुसलमान लोग कहते भी हैं कि दुतरफा पढ़ के देखो उंगलियां, ऐसे करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये 8 उंगलियां हैं, दुतरफा पढ़ के देखो उंगलियां, अल्लाह ही अल्लाह है। तो उसमें जो ऊपर को जो रास्ता गया है, उसमें अल्लाह का नाम है। तो जो लोग उस अल्लाह का नाम स्मरण करते हैं तो उसमें जाते आते हैं, अपनी सुरती को वहां पहुंचाते हैं। तो सुरती जो है उससे, परमेश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, जो भी कहें, गॉड कहें, उससे चार्ज होती रहती है। और चार्ज होने से उससे अनुभव आते हैं जी। वही अनुभव जो है किताब में लिख लिए जाते हैं। अच्छा। और उसी को आसमानी किताब कहते हैं। अच्छा गुरुजी। और बताइए, और क्या प्रश्न? जी गुरुजी, अगला मेरा प्रश्न है, हे श्री सदगुरुदेव भगवान, कुछ जैसे मुसलमान भाई हमारे ये कहते हैं कि उनके धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं हिंदुओं में पुनर्जन्म होता है। तो गुरुजी इसका सत्य क्या है? यानी आपका ये प्रश्न है कि जैसे हिंदुओं में पुनर्जन्म होता है। हाँ, हमारा हिंदू कोई मर जाता है तो जन्म लेता है तो बताता है कि मैं फलाना आदमी हूँ, मेरी फलानी जाति है, मैं उस गांव का हूँ, तो उसकी पुष्टि हो जाती है। और छोटा सा बालक जिसने कभी देखा नहीं तो वो सारी चीजें बताता है। और मुसलमानों में पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बताते हैं। कि तो देखो, वैसे मुसलमानों में भी पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन कम होता है। हमारा एक कासगंज जिले में, यूपी में कासगंज जिला है, उसमें अलीपुर दादर गांव है। वहां पे एक मुसलमान लड़के का जो है पुनर्जन्म हुआ था। हाँ, गोला जी नाम था। गोला जी नाम था, उसके सरियों से किसी ने मराई की, वो मर गया। फिर उसने उसी घर में जन्म लिया। फिर उसने बताया कि मैं गोला हूं।
अरे वाह। ऐसे उसने जो है ये बताया पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता क्यों नहीं है इसके बारे में बताएं कि जब तुम मांस खाओगे, पाप करोगे, मांस खाना पाप है कि हाँ जी, नहीं? बिल्कुल। मांस कोई पेड़ पे तो लगता नहीं। जब आप पाप करोगे फिर तुम्हें मनुष्य बनने का अधिकार कहां से प्राप्त होगा? इसलिए जो है मनुष्य बनेगा तभी वो ये बताएगा कि मैं फलाना हूं। तो इसलिए उनको पुनर्जन्म नहीं होता, 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। अच्छा गुरुजी। और बताइए। गुरुजी बस यही शंका थी, मैं बहुत जगह पे गया लेकिन कहीं पे मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। आप क्या मेरे को इसका उत्तर मिला? हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। ठीक ठीक ठीक।